और डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब एंड क्यूबॉइड, काउंटिंग फिगर, नॉन वर्बल रीजनिंग, इन सब के बारे में पहले से जानते होते हो। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका जिक्र आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ना ही आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे होंगे, है ना। और इस टॉपिक को हम बोलते हैं मशीन इनपुट। हिंदी में इस टॉपिक को तो मेरे भाइयों मुझे एक बात बताओ, मशीन इनपुट के बारे में आपने पहले कभी सुना था? हैं? मशीन इनपुट के बारे में आपने आज से पहले कभी सुना था? कभी नहीं सुना होगा मशीन इनपुट के बारे में। मशीन इनपुट तुम्हें लगा होगा पता नहीं सर कौन सी मशीन पढ़ाने वाले हैं। सर ने तो कहा था कि सर ने बीटेक करिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, लेकिन सर तो आज हम मैकेनिकल पढ़ाने वाले हैं। क्यों भाई मैकेनिकल पढ़ोगे आज? हाँ? नहीं मैकेनिकल नहीं पढ़ेंगे आपको, मैकेनिकल नहीं पढ़ेंगे आज, रीजनिंग ही पढ़ेंगे। देखो ये जो मशीन इनपुट है ना, ये बेसिकली मैं कहूं कि कोडिंग डिकोडिंग की एडवांस फॉर्म है। कोडिंग डिकोडिंग सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, है ना, सारे बच्चों ने कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर अटेंड कर लिया है। ये कोडिंग डिकोडिंग की एडवांस फॉर्म समझो, ये कोडिंग डिकोडिंग की एडवांस फॉर्म है मशीन इनपुट। एक्जैक्टली मशीन इनपुट में भी ना, मशीन इनपुट में भी क्या होता है, मशीन इनपुट में भी कोडिंग होती है और डिफरेंट स्टाइल से कोडिंग होती है। यहाँ पर जो हम कोडिंग कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कि हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर देते हैं, हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करते थे। लेकिन मशीन इनपुट में जो कोडिंग होती है ना, वो रीअरेंजमेंट के बेसिस पे होती है। किसके बेसिस पे? रीअरेंजमेंट। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट होते हैं ना उसको इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। हिंदी में इनपुट को इनपुट ही लिखते हैं, हिंदी में इनपुट को इनपुट ही लिखते हैं। जैसे कि एक इनपुट है ना, वो इनपुट है मेरे पास 20, 30, 10, 50, 40। और मान लो कि एक आउटपुट है, एक आउटपुट है, आउटपुट यानी कि रिजल्ट, ये रिजल्ट है मेरा। देखो ये तो इनपुट हो गया, इनपुट को हिंदी में इनपुट ही कहते हैं। इनपुट यानी कि स्टेटमेंट, ठीक है, आउटपुट यानी कि रिजल्ट, है ना, रिजल्ट, ये मेरा रिजल्ट हो गया। और मान लो कि रिजल्ट है मेरा, मान लो कि रिजल्ट है 10, 20, 30, 40, 50। तो क्या मुझे बता सकते हो इस इनपुट में मैंने क्या किया, क्या लॉजिक से मैंने ये आउटपुट बना दिया, है ना, मैंने कौन सा लॉजिक लगाया है, मैंने क्या किया है इस इनपुट के साथ, मैंने क्या किया कि ये मेरा आउटपुट है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे कोई लॉजिक है? ये बताओ क्या इसके बेटा। अच्छा ये चैप्टर किस एग्जाम में आता है मैं बताऊं। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये बैंकिंग के सारे एग्जाम के पार्ट है, ये यूपीएसआई का पार्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस का। और क्योंकि ये चैप्टर यूपीएसआई में पूछा जा चुका है, इसीलिए बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में उम्मीद रहती है कि शायद आ जाए। बट आज तक ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम और यूपीएसआई के एग्जाम में ही आया है। इन दोनों एग्जाम के अलावा 2024 तक ये चैप्टर किसी और एग्जाम में नहीं आया। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आने वाले समय में ये आपके एग्जाम में ना आए। हो सकता है आपके एग्जाम में आने वाले समय में मशीन इनपुट का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग की एडवांस फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि मशीन इनपुट कुछ अलग पढ़ोगे, ये कोडिंग डिकोडिंग की एडवांस फॉर्म है। सर एक्चुअली हमने क्या किया है, इन नंबर्स को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, है ना, इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज किया है। कैसे रीअरेंजमेंट होती है? रीअरेंजमेंट हमने कैसे रीअरेंज किया है इन नंबर्स को? हमने असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज किया है। कैसे रीअरेंज किया है? असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, हमने असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को रीअरेंज कर दिया, बस हमने कुछ नहीं किया। लेकिन अब इस चैप्टर में क्या होता है, इस चैप्टर में ये होता है कि जो इनपुट हमें दिया जाएगा और जो भी हमें आउटपुट निकालना है, जैसे नंबर्स को मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है, मैं नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर सकता हूं। लेकिन ये जो अरेंजमेंट होगी ना, ये इंडिविजुअल स्टेप्स में होगी। यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स आपको दिए जाएंगे, स्टेप्स जिसको हिंदी में कहते हैं चरण। तब जाके हम फाइनल आउटपुट पे पहुंचेंगे, फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे तब जाकर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैसे दिया होगा। एग्जाम में एक इनपुट आपके सामने होगा, जैसे कि ये इनपुट आपको दिया गया है 20, 30, 10। मैं अभी आपको सिर्फ इस चैप्टर के बारे में समझा रहा हूं कि इस चैप्टर में होता क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे कैसे नहीं होंगे वो तो छोड़ दो। फिलहाल आप ये समझो कि इस चैप्टर में होता क्या है। और हमें दिए होंगे कुछ स्टेप जिसको हिंदी में क्या लिखेंगे, हम हिंदी में स्टेप लेते हैं चरण। जैसे कि पहला स्टेप है 10, 20, 30, 50, 40। और दूसरा स्टेप है वो ये है 10, 20, 30, 40, 50। और स्टेप सेकंड इज द लास्ट स्टेप। स्टेप सेकंड इज द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप का मतलब समझ लो यही हमारा आउटपुट है, यही हमारा आउटपुट है, यानी कि यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। लास्ट स्टेप का मतलब ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो मुझे बताओ इस आउटपुट को बनाने के लिए मैंने दो चरण बनाए। कितने चरण बनाए? दो चरण। तो मैंने एक्चुअली स्टेप वाइज रीअरेंजमेंट कैसे करी? मैंने स्टेप वाइज रीअरेंजमेंट कैसे करी? सर सबसे पहले जब मैंने इनपुट से स्टेप फर्स्ट बनाया तो मैंने ना सबसे छोटा नंबर उठाया और सबसे आगे पहुंचा दिया। सबसे छोटे नंबर को उठाकर सबसे आगे रख दिया, फिर 20, 30, 50, 40। सबसे छोटे नंबर उठाकर सबसे आगे रख दिया। अच्छा फिर 20 तो बेटा बाय डिफॉल्ट 10 के पीछे अपने आप ऑटोफिल है, 20 के पीछे 30 भी ऑटोफिल है। फिर मैंने सबसे छोटा नंबर 40 उठाया और 30 के पीछे रख दिया। ये पहले स्टेप में था, ये दोनों ऑटोफिल हो गए। फिर 40 को उठा के मैंने 30 के पीछे रख दिया, लास्ट में मेरा 50 ऑटोफिल हो गया। इस तरीके से ये इनपुट मैंने फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट किया इस इंडिविजुअल स्टेप के सहारे। तो ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में हमें दी जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में हमें दी जाएगी। फिर एक अलग से इनपुट होगा हमारे पास, एक अलग से हमारे पास इनपुट होगा और वो इनपुट कुछ इस तरह से होगा 45, 40, 35, 35, 50, 30। और इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में हमें रीअरेंज करना होगा। इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप में हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? एक्जैक्टली इसमें ये हुआ कि इनपुट था, इसको इंडिविजुअल स्टेप्स दिए गए हैं, ये लॉजिक आइडेंटिफाई करो और फिर दिए गए इनपुट पे अप्लाई कर दो। और बताओ इस इनपुट को आउटपुट बनाने के लिए हमें कितने स्टेप बनाने पड़ेंगे? हमें कितने स्टेप? क्या हमें 2 ही स्टेप बनाने पड़ेंगे इस इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए, या हमें 3 स्टेप बनाने पड़ेंगे, या हमें 4 स्टेप बनाने पड़ेंगे, या हमें 5 स्टेप बनाने पड़ेंगे? बताओ कितने स्टेप में बना दूं कि ये इनपुट फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। आउटपुट आपको पता है क्या है? आउटपुट है ये नंबर रीअरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन हमें करना क्या है? हमें हर स्टेप में एक नंबर को उठाना है, सबसे छोटे नंबर को उठाना है, सबसे आगे पहुंचा देना बस। और बाकी सारे नंबर एज इट इज 45, 40, 35 और 50। फिर हम दूसरा स्टेप बनाएंगे, 30 तो हमने पहुंचा दिया था, अब सबसे छोटा नंबर 35। अब 30 के पीछे 35 को रखूंगा मैं, 30 के पीछे 35 को रखूंगा, फिर 45, 40 और फिर 50। और फिर रीअरेंजमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई, अब मैं 40 को उठाऊंगा, 35 के पीछे रखूंगा, 30, 35, 40। और लास्ट में ये जो 45 और 50 बचे ये हो गए बेटा ऑटोफिल, ये अपने आप ही रीअरेंज हो गए। तो कुल कितने स्टेप की जरूरत पड़ी? हमें 3 स्टेप की जरूरत पड़ी आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। कितने स्टेप्स की जरूरत पड़ी? 3 स्टेप्स की जरूरत पड़ी। तो इस चैप्टर में हमें ये लॉजिक ही तो है। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है? इस चैप्टर में हमें रीअरेंजमेंट समझनी है और वो रीअरेंजमेंट दिए गए इनपुट पे अप्लाई कर देनी है, वो रीअरेंजमेंट दिए गए इनपुट पे अप्लाई कर देनी है। बस इतना सा काम है, बस इतना सा काम है। ये रीअरेंजमेंट समझनी है, दिए गए इनपुट पे अप्लाई कर देनी है। ठीक है, चलो मैं आपको और समझाता हूं। अभी चिंता मत करो बेटा, चैप्टर भी शुरू नहीं हो रहा है। अभी तो मैं बस इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूं कि चैप्टर में होता क्या है, समझ लो। अब एग्जाम में जो इनपुट होते हैं ना, जो एग्जाम में इनपुट होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे इनपुट बेटा इस तरह से मिलेंगे आपको नंबर्स की फॉर्म में। एग्जाम में जो इनपुट होते हैं जरूरी नहीं है कि सारे इनपुट आपको ये नंबर्स की फॉर्म में ही मिलेंगे। एग्जाम में इनपुट कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं वर्ड्स की फॉर्म में, जैसे कट, पेन, पेपर, आर, यू। एग्जाम में जो इनपुट होगा वो वर्ड्स और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वर्ड्स और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। गुड, 10, 15, आर, दे, 27, 39, यू। ठीक है, एग्जाम में जो इनपुट होगा वो नंबर्स का हो सकता है, वर्ड्स का हो सकता है, वर्ड्स और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है एग्जाम में इनपुट। और इनपुट हमें कुछ ऐसे भी देखने को मिल जाता है कभी कभी इस फॉर्म में। ठीक है,
ये भी इनपुट एग्जाम में हमें देखने को मिल जाता है इस तरीके से, इसके अंदर कुछ कुछ नंबर हो सकते हैं लिखे हुए, तो ये भी इनपुट, ये तरह तरह के इनपुट है जो एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम में कुछ ऐसा इनपुट भी हमें देखने को मिल जाता है मैट्रिक्स की फॉर्म में, ये वाला इनपुट भी हमें देखने को मिलता है एग्जाम में, A2 B4 1G7 लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से इनपुट भी हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तब जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तरह तरह के इनपुट, एग्जाम में इनपुट ऐसा भी मिल सकता है देखने को, एग्जाम में ऐसा इनपुट मिल सकता है, एग्जाम में ऐसा इनपुट मिल सकता है, एग्जाम में ऐसा इनपुट मिल सकता है और एग्जाम में ऐसा इनपुट मिल सकता है। तो एग्जाम में क्या किया जाता है कि उस इनपुट को रीअरेंज किया जाता है, हमें रीअरेंजमेंट समझनी होती है और रीअरेंजमेंट समझ के दिए गए इनपुट पे अप्लाई कर दो और फिर अपने प्रश्न को उत्तर दो। जैसे कि मैं बताता हूं एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से होगा। जैसे कि एक इनपुट हमें दिया गया है एग्जाम में, ठीक है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना। इनपुट है बाबू 17 15 13 19 18, ठीक है, ये इनपुट है। और पहला स्टेप एग्जाम में बना के दिया हुआ है आपको, स्टेप मतलब चरण, पहला चरण है 13 17 15 19 18, दूसरा जो चरण है वो है 13 15 17 19 18, तीसरा जो चरण है बाबू वो है 13 15 17 18 19, ठीक है। ये एंड यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप, स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप, लाइक दिस। अब एक अलग से इनपुट है हमारे पास, एक अलग से इनपुट है और वो इनपुट है बाबू 23 21 19 27 25 29, एक अलग से इनपुट है हमारे पास ये वाला। अब इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज करो, ऊपर ऊपर जो भी मेथड है ना, जिस मेथड से इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज किया गया है वो मेथड समझो। मशीन इनपुट में 4 क्लासेस होंगी, 4 से 5 क्लासेस, 3 4 5 मतलब 4 या 5 क्लासेस होंगी, है ना। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन, कुल कितने चरण बनेंगे, कुल कितने चरण बनेंगे, कुल कितने चरण बनेंगे, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। दूसरा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनल्टीमेट स्टेप, या फिर लास्ट बट वन स्टेप, या फिर सेकंड लास्ट स्टेप, सेकंड यानी कि आखिरी से दूसरा, आखिरी से दूसरा चरण, आखिरी से दूसरा चरण कौन सा। अगला क्वेश्चन, तीसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप, है ना, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेनल्टीमेट लास्ट वन और सेकंड लास्ट स्टेप, है ना, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप। बनाओ। तो पहले तो आप, है ना, पहले तो आप लॉजिक को आइडेंटिफाई करो कि एग्जैक्टली क्या लॉजिक है। जब आप लॉजिक को समझ लोगे तब आप उस लॉजिक को अपने दिए गए इनपुट में अप्लाई करो, उस लॉजिक को दिए गए इनपुट में अप्लाई करो। पहले तो क्या लॉजिक है ये समझना कैसे है आपको। देखो समझने के लिए आप इनपुट और स्टेप फर्स्ट को कंपेयर करो कि इनपुट को स्टेप फर्स्ट में कैसे कन्वर्ट किया। क्या लॉजिक मैंने लगाया कि मेरा इनपुट स्टेप फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया। लॉजिक क्या लगा रहा हूं मैं इनपुट को स्टेप फर्स्ट में बदलने के लिए, ये बताओ क्या लॉजिक मैं लगा रहा हूं कि मेरा इनपुट स्टेप फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले तो लॉजिक आइडेंटिफाई करो, है किस लॉजिक से मैं इनपुट को स्टेप फर्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, जल्दी से बताओ किस लॉजिक से मैं इनपुट को स्टेप फर्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। लॉजिक एक्जैक्टली लग क्या रहा है यहां पर। सर इनपुट और स्टेप फर्स्ट में क्या चेंज है कि यहां पर जो 13 नंबर है ना उसको सबसे आगे पहुंचा दिया गया, बाकी 17 15 19 18 सिर्फ एक नंबर मैंने उठाया है, सिर्फ एक नंबर मैंने उठाया है 13 और उस एक नंबर को उठा के सबसे आगे रख दिया। तो आपने ये सोचा कि इनपुट में से 13 नंबर को ही क्यों उठाया जा रहा है, बाकी 15 क्यों नहीं उठाया, 19 क्यों नहीं उठाया, 18 क्यों नहीं उठाया। ऐसी क्या खास बात है 13 नंबर में कि मैंने इनपुट में से सबसे पहले 13 को ही उठा के सबसे आगे रखा है, बाकी किसी भी नंबर को नहीं छेड़ा। कोई बता सकता है 13 नंबर में क्या खास बात है। सर 13 नंबर में खास बात यह है कि वो मनहूस नंबर है सर 30 नंबर की खास बात यह है कि ये नंबर इन सब नंबर में सबसे छोटा नंबर था। इसका मतलब क्या है कि पहला स्टेप बनाने के लिए आपको दिए गए इनपुट में से सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे रख देना है, सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे रख देना है। तो बेटा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सर सबसे छोटा नंबर है 19, तो 19 उठा के सबसे आगे रख दो, 19 उठा के सबसे आगे रख दो। बाकी के जितने भी नंबर हैं वो सब ऐसे थे सर, 23 अपनी जगह पे, 21 अपनी जगह पे, 27 अपनी जगह पे, 25 अपनी जगह पे, 29 अपनी जगह पे। तो सबको समझ आ गया पहले स्टेप कैसे बना। अब ये बताओ पहले स्टेप बनने के बाद मैंने दूसरा स्टेप कैसे बनाया। दूसरे स्टेप के लिए मैंने क्या किया, सर 13 तो जो रखा था वो तो सबसे आगे है, 13 तो जो रखा है वो तो सबसे आगे है। फिर दिए गए स्टेटमेंट में से मैंने 15 को उठा के 13 के पीछे रख दिया। क्या मुझे कोई बता सकता है कि बचे हुए नंबर में से मैंने 15 को ही क्यों उठाया है, बचे हुए नंबर में से मैंने 15 को ही क्यों उठाया, 15 को ही उठा के 13 के पीछे लगाया। मैंने 19 को उठा के क्यों नहीं रखा, मैंने 18 को उठा के क्यों नहीं रखा, 15 को ही क्यों उठाया। क्योंकि सर आपने पहला चरण बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे रखा। सर दूसरा स्टेप बनाने के लिए आपने जो बचे हुए नंबर थे उन बचे हुए नंबर में से भी सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे रखा। तो हम पता कर क्या रहे हैं, जितने भी नंबर हमें दे रखे हैं ना, हम हर स्टेप में सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे पहुंचा देंगे, हम हर स्टेप में सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे पहुंचा देंगे। और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगना जाए। देखो फिर जब दूसरे स्टेप से तीसरा स्टेप बनाया तो फिर मैंने 17 तो देखो 15 के पीछे 17 को आना ही था, वो तो ऑटोफिल हो गया, 17 तो ऑटोफिल हो गया, लेकिन मशीन ने 18 को उठा के 17 के पीछे पहुंचा दिया और लास्ट में 19 ऑटोफिल हो गया। ऑटोफिल होने का मतलब है, ऑटोफिल होने का मतलब है वो नंबर्स जो अपने आप अपनी लाइन में चुपचाप खड़े हैं, ये बेचारे अपनी लाइन में थे, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो अब आप बताओ इसी ट्रिक को आप इस दिए गए इनपुट में अप्लाई करो, इसी ट्रिक को आप इस दिए गए इनपुट में अप्लाई करो। दूसरा स्टेप कैसे बनाओगे, आपने 19 को तो उठा के रख दिया पहले स्टेप में, अब आप किसको उठाओगे, सबसे छोटा नंबर क्या है 29 25 21, सर 21 छोटा है, 21 को उठा के 19 के पीछे रख दो और फिर 23 27 25 और 29। अब आप बताओ आप तीसरा स्टेप कैसे बनाओगे। क्या सारे नंबर्स अरेंज हो गए, नहीं सर सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं हुए, सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं हुए। इसका मतलब अभी और अरेंजमेंट करो, 19 रखा 21 रखा, अब 21 के पीछे जो 23 है ये तो ऑटोफिल हो गया ना, अपने आप आ गया, मशीन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, 23 तो अपने आप आ गया चुपचाप करके मारे। तो फिर मशीन किसको उठाएगा 25 को उठाएगा और 23 के पीछे रख देगा और लास्ट में ये 27 और 29 और मुझे लग रहा है 27 29 ऑटोफिल हो गए, 27 29 ऑटोफिल हो गए, 27 29 ऑटोफिल हो गए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई कुल कितने चरण बन गए हमारे, कुल बन गए 3 चरण, कुल कितने चरण बने 1 2 3 और तीसरे चरण में ये सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने आप सेट हो गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने आप सेट हो गए। बेटा पेनल्टीमेट स्टेप होता है आखिरी से दूसरा चरण यानी कि सेकंड लास्ट स्टेप, टोटल 3 स्टेप बने तो पेनल्टीमेट स्टेप हो गया दूसरा स्टेप, पेनल्टीमेट स्टेप हो गया दूसरा स्टेप। अच्छा तीसरे चरण में बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है 23, तीसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है 23। गुरु जी आप 0 से 0 बना देते हो पता ही नहीं चलता शुक्रिया शुक्रिया। तो यही काम हमें एग्जाम में करना है कि पहले हमें इनपुट से स्टेप फर्स्ट को देखना है, फर्स्ट से सेकंड को, सेकंड से थर्ड को, थर्ड से फोर्थ को। तो पहले हम लॉजिक समझेंगे, लॉजिक जब हम लॉजिक समझ लेंगे वो लॉजिक हम अपने दिए गए इनपुट में अप्लाई कर देंगे और जब अपने दिए गए इनपुट में अप्लाई कर देंगे कहानी खत्म हो गया क्वेश्चन। इंडिविजुअल स्टेप बना लो क्योंकि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इस इनपुट से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5। ये जो क्वेश्चन है ये एक वाला क्वेश्चन नहीं है, इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे 5। छोटे चैप्टर खत्म हो गया सभी नहीं भैया, छोटे चैप्टर भी बहुत बाकी है, सारे छोटे चैप्टर थोड़ी खत्म हो गए, अभी तो बहुत बाकी है। चलो एक और मैं एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूं, जीरो लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। 15 35 10 45 है ना 25
65 20 30 70 70 नहीं, चलो ये लो। तो पहला जो स्टेप दिया हुआ है हिंदी में, इनपुट को इनपुट लिखा हुआ है हिंदी में, ऐसा नहीं है कुछ और लिखा होगा। अब यहाँ पर कुछ स्टेप बना के दिए हुए हैं आपको, स्टेप बोले तो चरण बना के दिए हुए हैं। पहला जो स्टेप बना के आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 15 35 45 25 65 20 30। दूसरा स्टेप आपको दिया हुआ है 10 65 15 35 45 25 20 30। तीसरा जो चरण आपको दिया हुआ है 15, ये क्या हो गया 10 65, हाँ 10 65 था ना। तीसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 65 10 65 15 45 35 25 20 30। चौथा जो चरण दिया हुआ है वो है 10 65 15 45 20 35 25 30। पांचवा जो चरण दिया हुआ है वो है 10 65 15 45 20 35 नहीं, बस 4 चरण है, बस खत्म, 4 ही चरण है। स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप, स्टेप 4 इज द। अब आप लॉजिक को समझो, ये लॉजिक क्या है, किस लॉजिक से ये रीअरेंजमेंट हो रही है। लॉजिक को समझने के लिए एक बार तो आउटपुट को देखा करो, आउटपुट क्या है हमारा, आउटपुट क्या है, ये अरेंजमेंट किस हिसाब से है। और फिर देखो कि इनपुट से पहला स्टेप कैसे बना, पहले से दूसरा कैसे बना, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। पहले तो आप इस आउटपुट को देखो कि नंबर्स के साथ क्या हो रहा है, नंबर्स बढ़ते क्रम में लगाए जा रहे हैं, नंबर्स घटते क्रम में लगाए जा रहे हैं। आखिरी से दूसरा होता है बेटा सेकंड लास्ट स्टेप, आखिरी से दूसरा होता है सेकंड लास्ट स्टेप। पेनल्टी मतलब सेकंड लास्ट स्टेप, लास्ट बट वन, लास्ट बट वन मतलब टोटल 10 चरण मिले 10, तो सेकंड लास्ट स्टेप होगा 9, आखिरी से दूसरा होगा 9। जैसे 6 चरण मिले तो आखिरी से दूसरा होगा 5, जैसे 5 चरण मिले तो आखिरी से दूसरा होगा 4। आप लॉजिक को समझो। सबसे पहले लॉजिक प्राची ने बताया, प्राची कश्यप, कांग्रेचुलेशन, आपको मिलता है 11,000 रुपए का नगद उधारी नाम, कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले प्राची ने इस क्वेश्चन में लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया, प्राची को समझ आ गया कि ये रीअरेंजमेंट कैसे हो रही है, इनपुट से पहला स्टेप कैसे बनेगा, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। पहले तो आप चौथे स्टेप को देखकर ये पता लगाओ कि नंबर्स के साथ हमने क्या किया, फिर आप देखो ये हुआ कैसे इंडिविजुअल स्टेप्स में। पहले रिजल्ट देखो, फिर देखो ये रिजल्ट तक हम पहुंचे कैसे। हिमांशु ने लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया, पूनम ने भी लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया, प्रिंस, दिव्या कुमारी, सतीश, देवांशी, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन टू ऑल, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। हाँ जी, ये सारे बच्चे हैं जो लॉजिक आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक अलग से इनपुट दिया गया है, उस इनपुट को इसी मेथड से रीअरेंज कर देना। एक अलग से इनपुट है आपके सामने, बिल्कुल सही कहा आपने सर, पहले छोटा उठा रहे हैं फिर बड़ा उठा रहे हैं, फिर छोटा उठा रहे हैं फिर बड़ा उठा रहे हैं, फिर छोटा उठा रहे हैं फिर बड़ा, पहले सबसे छोटा नंबर फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, तो छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा चला, सबसे पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। इस तरीके से रीअरेंजमेंट हमारी चल रही है, इस तरीके से रीअरेंजमेंट हमारी चल रही है। पहले छोटा नंबर उठा रहे हैं फिर बड़ा नंबर उठा रहे हैं, फिर छोटा नंबर उठा रहे हैं फिर बड़ा नंबर उठा रहे हैं, है ना, इस तरीके से रीअरेंजमेंट हम कर रहे हैं। चलो इस इनपुट को रीअरेंज करो, इस इनपुट को रीअरेंज करो, कैसे रीअरेंज करोगे। और मुझे बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है, कुल कितने चरण बनेंगे, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, बस आप ये बता दो कुल कितने चरण बनेंगे, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरण बनेंगे, दिए गए इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए कुल कितने चरण बनेंगे, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। देखो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर उठा के आगे रखा पहले स्टेप में, बाकी 15 35 45 25 65 20 30 अपनी जगह। फिर जब दूसरा स्टेप बनाया 10 तो अपनी जगह, सबसे बड़ा नंबर उठा के 10 के पीछे रख दिया, 15 35 45 25 20 30। फिर सबसे छोटा नंबर 15 बेटा ऑटोफिल हो गया, तो मशीन सबसे बड़ा नंबर उठा लेगी 45 को, तो 15 के पीछे रख दिया। फिर सबसे छोटा नंबर 20 45 के पीछे रख दिया, और फिर लास्ट में ये ऑटोफिल हो गए, फिर लास्ट में ऑटोफिल हो गए। आप ऑटोफिल समझ पा रहे हो ना, ऑटोफिल कितने चरण बनेंगे। देखो पहले चरण में क्या होगा, सबसे छोटा नंबर उठाया जाएगा 10, 10 को आगे पहुंचा दिया जाएगा, और बाकी 50 50 के पीछे 20 है, 50 के पीछे 20 है, 20 के पीछे क्या है 60, 60 के पीछे 70, 70 के पीछे 30, 30 के पीछे 80, 80 के पीछे 40, है ना। दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, दूसरे स्टेप में सबसे छोटा तो आ जाएगा सबसे बड़ा 80, 10 के पीछे 80 को रख देंगे। फिर हमारे पास क्या बच गया 50 बच गया, 20 बच गया, 60 बच गया, 70 30 और उसके पीछे क्या बच गया 40। फिर तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे छोटा सबसे बड़ा, अब सबसे छोटा 20, सबसे छोटा 20 को उठा के रख देंगे, और बाकी 20 के पीछे 50 50 के पीछे 60 70 30 40 यहाँ बच गया। तो छोटा बड़ा छोटा, अब सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे चौथे स्टेप में, सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे भैया, पहले स्टेप में 10 गया, फिर 80 गया, फिर 20, अब सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे 70, 70 को यहाँ पहुंचा दिया, फिर 50 बचा, 50 के पीछे 60, 60 के पीछे 30, 30 के पीछे 70। तो छोटा बड़ा, अब छोटा नंबर उठाएंगे, छोटा नंबर है 30, तो बेटा पांचवें स्टेप में 10 गया, फिर 80 गया, फिर 20 गया, फिर 70 गया, फिर 70 के पीछे 30 आ जाएगा, 30 के पीछे 50 60 40। छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, अब बड़ा नंबर उठाएंगे छठे स्टेप में बड़ा नंबर उठाएंगे, बड़ा नंबर है 60, सबसे पहले छोटा आया, फिर सबसे बड़ा आया, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है, फिर 50 और 40। और फिर जब लास्ट, अभी भी बेटा नंबर्स की अरेंजमेंट खत्म नहीं हुई, नंबर्स की अरेंजमेंट अभी खत्म नहीं हुई, नंबर्स की अरेंजमेंट अभी खत्म हुई नहीं है, अभी सारे नंबर अरेंज नहीं हुए, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, अब फिर छोटा नंबर उठाएंगे 40, और लास्ट में 50 हो जाएगा ऑटोफिल, 50 ऑटोफिल। अब जाके अरेंजमेंट हमारी खत्म हुई है, अब जाके हमारी अरेंजमेंट खत्म हुई है। टोटल कितने स्टेप बनेंगे, टोटल बनेंगे 7 स्टेप, टोटल कितने चरण बनेंगे, टोटल बनेंगे 7 चरण, है ना, कुल बनेंगे 7 चरण। इस इनपुट को इसी मेथड से रीअरेंज करने में हमें 7 चरण बनाने पड़ेंगे, 7 स्टेप, क्योंकि हम पहले सबसे छोटा नंबर रखें, फिर बचे हुए सारे नंबर लिख लिए, फिर सबसे बड़ा नंबर, फिर बचे हुए सारे नंबर ले लो, फिर सबसे छोटा, फिर बचे हुए सारे, फिर सबसे बड़ा, फिर बचे हुए सारे, तो कुल बनेंगे बेटा 7 स्टेप। पता कैसे चला कि छोटा बड़ा लगाने हैं, अरे यार यहाँ से पता चला ना, जब मैंने इनपुट को पहले स्टेप से कंपेयर कराया तो बेटा यहाँ पे 10 को उठा के सबसे आगे रखा था, बाकी 15 35 45 25 65 20 30, हमें सोचना था कि हमने 10 को क्यों उठाया, क्योंकि 10 नंबर इन सारे नंबर में सबसे छोटा नंबर है, हमें पता चल गया सबसे पहले सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे रखना। फिर हमने दूसरा जब स्टेप देखा तो 15 35 45 25 65 20 में से 65 को उठा के इन्होंने 10 के पीछे रख दिया। अब हमें सोचना था कि दूसरे स्टेप के लिए इन्होंने इन नंबर्स में से 65 को उठाया, क्योंकि 65 इन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर था, तो हमें हमारे माइंड में क्लिक हुआ कि इन्होंने पहले स्टेप के लिए तो सबसे छोटा स्टेप, सबसे छोटा नंबर उठाया, और दूसरे स्टेप के लिए इन्होंने सबसे बड़ा नंबर उठा लिया। तो यहाँ से हमें पता चला ना, यहाँ से हमें पता चला, कोई बात नहीं, अभी तो मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूं बेटा, ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, अभी तो मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस चैप्टर में होता क्या है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, बड़ा प्यारा सा, है ना, एक और क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। पहला स्टेप है 30 50 40 45 43, दूसरा है 40 30 50 45 43, तीसरा है 43 40 30 50 45, चौथा है 45 43 40 30 50, और पांचवा चरण है 50 45 43 40 30। अब आप लॉजिक को समझो कि किस तरीके से अरेंजमेंट हो रही है। स्टेप फिफ्थ इज द लास्ट स्टेप।
जिस बच्चे को अभी तक कुछ समझ नहीं आया वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, हैव सम पेशेंस। जिसको नहीं समझ आया वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, बस इस क्वेश्चन तक के लिए पेशेंस रखें, इस क्वेश्चन तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस इस क्वेश्चन तक के लिए। जिसको नहीं समझ आया अभी भी देखो, ये इनपुट है, एक इनपुट इनपुट भूल जाओ, तुम ये सोचो कि ये संख्याएं दे रखी है तुम्हें, ये संख्याएं दे रखी है कथन में 50 40 45 43 30, इस तरीके से देखो कि ये संख्याएं तुम्हें दे रखी है लाइक दिस, ये संख्याएं सीक्वेंस में लिखी हुई है, ठीक है। और इन संख्याओं को मैंने इस सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया, जिन बच्चों को समझ नहीं आया उन बच्चों को बता रहा हूं मैं, ये संख्याएं दे रखी हैं और इन संख्याओं को इस सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया। पहले किस सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 50 45 43 40 30। तो अगर आपसे कोई पूछे, आपका छोटा भाई जो दूसरी कक्षा में पढ़ता है, कि भैया या बहना इन संख्याओं को जब इन संख्याओं में कन्वर्ट किया गया तो इन संख्याओं में क्या खास बात है, इन संख्याओं को इन संख्याओं में कन्वर्ट किया गया है, किस लॉजिक से, किस मेथड से यहाँ पे चल गया है। तो बेटा अगर कोई चौथी या तीसरी या दूसरी क्लास का बालक होगा, वो भी ये बता देगा कि सर इन संख्याओं को घटते क्रम में लगा दो। सबसे पहले इन सब में सबसे बड़ी कौन सी है 50, उससे छोटी कौन सी है 45, उससे छोटी 43, उससे छोटी 40, उससे छोटी 30। यानी कि संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है ना। हमारा काम क्या है, जो भी हमें इनपुट दे रखा होगा, जो भी हमें इनपुट दे रखा होगा, उस इनपुट का जो आउटपुट बनेगा वो क्या बनेगा, ये मान लो आउटपुट है, ये रिजल्ट है, ये क्या है रिजल्ट, ये आउटपुट है। तो अगर मान लो मैं आपको एक इनपुट देता हूं, मैं आपको एक इनपुट देता हूं 80 85 90 83 82 81, है ना, नहीं 83 81 और 92, ये मान लो मैंने आपको इनपुट दिया और मैं आपसे पूछूं कि इस इनपुट का आउटपुट क्या बनेगा, तो क्या बता सकते हो, इसी मेथड से, ये जो मेथड है इसी मेथड से बता सकते हो। घटा क्रम मतलब बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर, तुम इतने भी अंग्रेजी के बोलियो है, अंग्रेज चले गए तो ये भी पता घटा क्रम क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इतना तो समझ लो यार। अभी तो इसमें हिंदी और इंग्लिश का तो कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का तो कोई रोल ही नहीं है, हाँ? अब आप बताओ, जिन बच्चों को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया वो बच्चा मेरे को बताओ, अगर इस इनपुट से ये आउटपुट निकला है ना, अगर इस इनपुट से ये आउटपुट निकला है तो इस इनपुट से आउटपुट क्या निकलेगा, क्या निकलेगा आउटपुट, ये बताओ इस इनपुट से आउटपुट क्या निकलेगा। सर इन नंबर्स को घटते क्रम में लगा दो, सबसे बड़ा नंबर है 90, उससे छोटा 85, उससे छोटा नहीं, सबसे बड़ा नंबर है 92, उससे छोटा 90 और उससे छोटा 85, उससे छोटा 83, उससे छोटा 81, उससे छोटा 80। अब बताओ कि ये वाली बात किसको समझ नहीं आई, ये वाली बात किसको समझ नहीं आई कि इस इनपुट से ये आउटपुट बना है तो इस इनपुट से ये आउटपुट बनेगा, ये वाली बात किस बच्चे को समझ नहीं आई। हाँ जी, अगर इस इनपुट से ये आउटपुट बना है तो इस इनपुट से ये आउटपुट बनेगा, ये बात किसको समझ नहीं आई, सबको समझ आ गई ना, क्योंकि अगर कोई दूसरी क्लास का बालक होगा वो भी समझ जाएगा कि इस इनपुट से आउटपुट क्या होगा, अगर इस इनपुट का आउटपुट ये है। अब कहानी ये आती है, इस चैप्टर में हमें समझना क्या होता है कि ये जो आउटपुट बना है ये इंडिविजुअल स्टेप्स में बना, इस आउटपुट तक पहुंचने के लिए हमने इस इनपुट में एक एक करके कई बदलाव किए। तो हमें इंडिविजुअल स्टेप बाय समझना होता है कि इस आउटपुट तक पहुंचा कैसे गया, है ना, हमने क्या क्या काम किया कि इस इनपुट को हम इस आउटपुट में बदल पाए। इस काम को समझने के लिए हमें इनपुट और स्टेप फर्स्ट को कंपेयर करना है, हमें देखना है कि इनपुट से पहला चरण कैसे बना, हमने इस इनपुट में क्या बदलाव किया कि हम पहले चरण को बना पाए, हमने इस इनपुट में क्या बदलाव किया कि हमने पहला चरण बना पाए। अब सोच कर देखो इस इनपुट और इस पहले चरण में क्या अंतर है, इस इनपुट और पहले चरण में क्या अंतर है, सर 30 जबकि 50 है तो यहाँ पे 30 रखा है, 50 एज इट इज, 40 एज इट इज, 45 एज इट इज, 30 43 एज इट इज। तो मैंने क्या काम किया है सर, इस दिए गए इनपुट में जो सबसे छोटा नंबर मेरे को दिखाई दे रहा है 30, उस सबसे छोटे नंबर को उठा के सबसे आगे रख दो, सबसे आगे पढ़ दो। तो पहला चरण एक चरण बनाने के लिए तो इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो हमारा काम है इंडिविजुअल स्टेप बनाना, तो हम क्या करेंगे इंडिविजुअल स्टेप बनाएंगे। तो पहला चरण कैसे बनेगा, क्या सीखा हमने कि सबसे छोटे नंबर को उठा के सबसे आगे पढ़ दो। इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है, इनमें से सबसे छोटा नंबर 80 है जो ऑलरेडी सबसे आगे है। इनमें से अब क्या नहीं समझ आया तुम्हें, है इसमें ना समझने जैसा क्या है कि सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे रखा है, इसमें ना समझने जैसा क्या है। मान लो मैं इनपुट को बदल देता हूँ क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी सबसे छोटा नंबर सबसे आगे है, इनपुट को दूसरा लेते हैं 16 14 13 15 23 21, मान लो ये इनपुट है। अब बताओ इस इनपुट के लिए पहला चरण क्या बनाओगे, इस इनपुट के लिए पहला चरण क्या बनाओगे ये बताओ, इसी मेथड से, इस मेथड से इस इनपुट का पहला चरण क्या बनेगा। हम लेट आए हैं नहीं समझ आ रहा तो तुम लेट आए तो आपकी आरती उतारूं मैं, क्या करोगे, लेट आए तो किसकी गलती है, ये बताओ सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है 13, सबसे छोटे नंबर को सबसे आगे रख दो, सबसे छोटे नंबर को सबसे आगे रख दो, बाकी 16 14 15 23 और 21, कहानी खत्म। अब आप बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये समझ नहीं आया कि पहला स्टेप कैसे बना इनपुट से, इस इनपुट से पहला स्टेप कैसे बना, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये चीज समझ नहीं आई, बताओ कोई है। हाँ जी, चलिए साहब, तो हर बच्चे को ये बात नहीं समझ आ गई कि सर जो भी इनपुट होगा उस इनपुट में जो भी छोटा नंबर होगा वो सबसे आगे आएगा, जो भी इनपुट होगा उस इनपुट में जो भी सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे आगे जाएगा, सबसे आगे जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम जानेंगे कि पहले स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे बना, पहले स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे बना। सर इन्होंने 50 40 45 43 में क्या किया, सर 40 को उठा लिया, 40 तो सबसे छोटा नंबर है ना, 50 40 45 43 में 40 छोटा नंबर है, तो इन्होंने 40 को उठा लिया। और सर जो पहले स्टेप में 30 था ना, इन्होंने 40 को 30 के पीछे ना रख के 30 के आगे रख दिया, 40 को 30 के आगे रख दिया आगे। यानी कि जब मैं दूसरा स्टेप बना रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, सबसे छोटा नंबर क्या है 14 को उठा के 13 के पीछे नहीं रखा, उल्टा 13 के आगे पहुंचा दिया। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो क्यू अरेंजमेंट थी, जब हम ट्रेन के डिब्बे लगाते पहले इंजन लगा दिया फिर इंजन के पीछे डिब्बे, तो वो तो होती है क्यू अरेंजमेंट, जैसे कि अभी तक हमने देखा। और ये है स्टैक अरेंजमेंट, स्टैक अरेंजमेंट में क्या होता है एक के ऊपर एक आता जाता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो हमने 13 रखा, 13 के आगे 14 रख दिया, 13 के ऊपर 14 रख दिया, बाकी हमारे पास बचा 16 15 23 21। अब बताओ अब दूसरे चरण से तीसरा चरण कैसे बनेगा। सर इन्होंने जो बचे हुए नंबर थे ना 50 45 43 उसमें से इन्होंने 43 को उठाया सबसे छोटे नंबर को और 43 को उठा के 40 के आगे पढ़ दिया, 40 के आगे। यानी कि तीसरा स्टेप बनाने के लिए क्या करना होगा, फिर से सबसे छोटे नंबर को ही उठाना है, सबसे छोटा नंबर है 15 और उसको 14 के आगे पढ़ दो, 15 14 13 और बचा हुआ क्या है 16 23 21। अब बेटा तीसरे स्टेप से चौथा स्टेप कैसे बना, ये जो बचे हुए नंबर है इनमें से सबसे छोटा क्या है 45 45 को उठा के 43 के आगे पढ़ दो। तो हम लॉजिक समझ चुके हैं, हर बार सीधा सीधा कह दो कि हर बार सबसे छोटे नंबर को उठा के आगे पहुंचा दो, हर बार सबसे छोटे नंबर को उठा के आगे पहुंचा दो। तो चौथा चरण कैसे बनेगा, छोटा नंबर क्या है 16, 16 को आगे पहुंचा दिया, 16 15 14 13, हर बार सबसे छोटे नंबर को उठा के सबसे आगे पहुंचा दो। सर पांचवां चरण कैसे बनेगा, फिर सबसे छोटा नंबर 21 21 16 15 14 13 और लास्ट में क्या बचा 23 और लास्ट में क्या बचेगा सर फाइनली 23 को सबसे आगे पहुंचा देंगे, 23 21 16 15 14 13। तो कुल कितने इस इनपुट को आखिरी चरण तक पहुंचाने के लिए कुल कितने चरण बने, 6 स्टेप बने, 6 है। तो पहले चरण में 13 को आगे पहुंचाया, दूसरे में 14 को, फिर तीसरे में 15 को, फिर 16 को, फिर 21 को, फिर 23 को, तब जाके ये जो नंबर है ना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुए 23 21 16 15 14 13, है ना। जैसे कि ये नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 50 45 43 40 30। अब बताओ, अब दिल पर हाथ रख के बताना किस बच्चे को नहीं समझ आया कि ये इनपुट इंडिविजुअल स्टेप्स में कैसे अरेंज हुआ। अब बताओ सच सच दिल पे हाथ रख के, अब तो आ गया सबको समझ। अब मत कह देना कि सर प्लीज रिपीट इट। तो एग्जाम में हमें क्या करना होता है, एग्जाम में हमें ये समझना होता है और इसको समझने के बाद ये बनाना होता है। ये दिया होगा एग्जाम में, ये हमें बनाना पड़ेगा, ये दिया होगा ये बनाना पड़ेगा, है अल्टीमेट मजा आ गया गुरुजी। चलिए शुक्रिया। इसका बात गुरुजी पहले तो नहीं समझे और अब सीधा दिमाग में फिट। अच्छा जी चलो, अगर ऐसी बात तो फिर मैं टेस्ट ले लूंगी बेसिक। अभी तो मैं आपको जीरो लेवल बेसिक ही बता रहा हूं, अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक बेसिक बता रहा हूं, जीरो लेवल की चीज। चलो मैं एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं आपका कि आपको कितनी चीज समझ आई। एक बेसिक सा टेस्ट ले लेता हूं आपका, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा टेस्ट है। 50 40 30 20 60 55
ठीक है, पहला चरण है 20 50 40 30 60 55। दूसरा चरण है 20 30 50 40 60 55। तीसरा स्टेप है 20 30 40 50 60 55। चौथा स्टेप है 20 30 40 50 55 60। एंड स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप। स्टेप फोर इज द लास्ट स्टेप, यानी कि चौथा चरण आखिरी चरण है। चौथा ही चरण आउटपुट है, यही आउटपुट है। अब आप देखना ये आउटपुट कैसे लाया गया। तो आपको एक इनपुट दिया गया है अलग से, एक इनपुट आपको अलग से दिया गया है 17 15 16 है ना, 19 18 21 20 21 20। और पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरण बनेंगे, कुल कितने चरण बनेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप। दूसरा क्वेश्चन है दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है फोर्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, है ना। तीसरा क्वेश्चन है तीसरे चरण में दाएं से चौथा, तीसरे चरण में दाएं से चौथा। चौथा क्वेश्चन है सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ स्टेप, है ना। चौथे चरण में बाएं से दूसरा, चौथे चरण में बाएं से दूसरा। पांचवा क्वेश्चन है थर्ड फ्रॉम राइट इन फिफ्थ स्टेप, पांचवें चरण में दाएं से तीसरा, पांचवें चरण में दाएं से तीसरा। ये 5 क्वेश्चन है बच्चा, और आपको इन पांचों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर आपने सिर्फ दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया देन यू आर गुड। सिर्फ दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया आपने, अगर तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आप परफेक्ट, और अगर आपने चौथे या पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया तो आप सुपर हो, सुपर। और अगर आपने पहले क्वेश्चन का भी सही आंसर दे दिया तो आप सुपर कैटेगरी में चले जाओगे। अगर आप सिर्फ पहले क्वेश्चन का सही आंसर देते तो आप सुपर बच्चे हो, सिर्फ दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए तो गुड, सिर्फ तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए तो आप परफेक्ट है, सिर्फ चौथे क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए तो भी सुपर है, सिर्फ पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए तो भी सुपर कैटेगरी में चले जाओगे। अब आप इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करो। ये इनपुट दिया गया है, इंडिविजुअल चरण दिए गए हैं, हमें देखना है कि ये चरण कैसे बने हैं ताकि हम फाइनल आउटपुट नंबर्स को बढ़ते क्रम में लगा सकें। देखो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो बढ़ते क्रम में लगे हैं, नंबर्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हैं 20 30 40 50 55 60। तो नंबर्स को बढ़ते क्रम में लगाना है, लेकिन किस तरीके से लगाना है इंडिविजुअल स्टेप से समझना पड़ेगा। समझो सारे बच्चे। और इस क्लास में भी जितने भी बच्चे लाइव है ना, चाहे वो बच्चा अपने आप को, है ना, गधों का सरदार क्यों ना समझता हो, चाहे वो बच्चा अपने बारे में ये ना सोचता हो कि सर जिंदगी में मुझे तो कितना भी समझा लो मैं नहीं समझ पाऊंगा सर, चाहे वो बच्चा अपने आप को गुरु क्यों ना समझता हो, वो बच्चा भी इस प्रश्न का उत्तर देगा। क्योंकि मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है, अगर कोई दूसरी क्लास का बच्चा भी अगर इस लेक्चर को देख रहा होगा, दूसरी कक्षा का, तो वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। जी हाँ, दूसरी कक्षा का बालक भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा जिस तरीके से मैंने समझाया। और मुझे नहीं लगता कि मेरी क्लास में कम से कम चौथी क्लास के बच्चे तो होते हैं, चौथी क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चे हैं, मतलब चौथी क्लास से लेकर टीचर तक है। क्योंकि बैच में कुछ टीचर्स भी पढ़ते हैं जो कहीं ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं, वो भी बैच लेते हैं। पीजी वाले भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन वाले भी हैं, अंडर ग्रेजुएट भी हैं, परसुइंग ग्रेजुएट भी हैं, 12th वाले भी हैं, 10th वाले भी हैं, 8th वाले भी बालक हैं, कुछ 6th क्लास में वो भी हैं, 2 4 बच्चे। हाँ जी, इसीलिए हम कहते हैं जीरो टू हीरो। अब आप बता दो स्ट्रक्चर दिल पे हाथ रखे, अब वाकई में कोई ऐसा बच्चा है जो इस क्वेश्चन को ना बना पाया हो। हाँ जी, इतनी मेहनत हमने करी आपके ऊपर, अब वाकई में कोई है जो इस मशीन इनपुट का चैप्टर समझ ना पाया हो कि सर चैप्टर में चल क्या रहा है। अब वाकई में कोई है, दिल से बता दो जिसको लग रहा हो कि हाँ सर हमें नहीं समझ पाया कि चल क्या रहा है इस चैप्टर के अंदर। हाँ जी, चलिए साहब, तो भैया यहाँ पे सबसे पहले तो लॉजिक आइडेंटिफाई करते हैं कि लॉजिक एक्जेक्टली क्या है। क्या लॉजिक है सर, इनपुट और पहले स्टेप को कंपेयर करें, दोनों में क्या अंतर है सर। सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे रखा गया है, सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे रखा गया है। फिर सर बचे हुए नंबर में सबसे छोटा नंबर 30 है, उसको 20 के पीछे रख दिया, यानी कि ये क्यू अरेंजमेंट है। ट्रेन के डिब्बे पहले इंजन लगा, उसके पीछे डिब्बे लगाते जाओ। ये ट्रेन की अरेंजमेंट है, क्यू अरेंजमेंट, पहले इंजन लगा, उसके पीछे डिब्बे लगते जाएंगे, यानी कि हर बार सबसे छोटा नंबर उठाना, हर बार सबसे छोटा नंबर उठाना, भैंस को 4 खिला रहे हो, हर बार सबसे छोटा नंबर 20 को, फिर 30 को उसके पीछे। अभी बचे हुए नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या है 40, 40 को, अब बचे हुए नंबर में सबसे छोटा नंबर 50, 50 ऑटो फिल हो गया, अब 55 रख दिया 50 के पीछे, ये तो ऑटो फिल था, और फिर लास्ट में 60 ऑटो फिल हो गया। यानी कि मैं पहला स्टेप कैसे बनाऊंगा, सबसे छोटा नंबर सबसे आगे 15, 15 को सबसे आगे रखूंगा, बाकी जो नंबर है इनमें कुछ नहीं कर सकता मैं, 17 अपनी जगह, 16 अपनी जगह, 19 अपनी जगह, 18 अपनी जगह, 21 अपनी जगह, 20 अपनी जगह। फिर जब मैं दूसरा स्टेप बनाने लगा हूं तो मैं 15 के पीछे 16 को रख सकता हूं, 16 को 16 को रख सकता हूं, बाकी फिर 17 अपनी जगह, 19 अपनी जगह, 18 अपनी जगह, 21 अपनी जगह, 20 अपनी जगह। अभी तक फाइनल अरेंजमेंट हुई नहीं है। फिर मैं जब तीसरा स्टेप बनाने लगा हूं तो 17 16 के पीछे 17 17 ऑटो फिल है, 17 तो अपने आप आ गया, यहाँ पे 17 ऑटो फिल हो गया, तो मशीन उठा लेगी 18 को, भाई मशीन को तो उठानी है किसी न किसी को, तो 18 को उठा लेगी, फिर वो 19 21 और 20 अपनी जगह आ गया। फिर चौथे स्टेप में क्या होगा, 15 अपनी जगह आ गया था, 16 17 अपनी जगह था, खुद ही 18 18 के पीछे 19 ऑटो फिल हो गया, 19 अपने आप लगा हुआ, मशीन ने कुछ नहीं किया, मशीन तो 20 को उठा के लाएगी 19 के पीछे, और लास्ट में 21 क्या हो जाएगा, 21 ऑटो फिल हो जाएगा। और ये नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे, 15 16 17 18 19 20 21, ये नंबर्स अपने आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे, अपने आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, कुल कितने चरण की आवश्यकता है, 4 चरण की आवश्यकता है, 4। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में पहला दूसरा तीसरा, कितना आंसर आ गया 17। फोर्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आंसर क्या आ गया 18। सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ स्टेप, पहला दूसरा, आंसर क्या आ गया 16। और थर्ड फ्रॉम राइट इन फिफ्थ स्टेप, बेटा पांचवा चरण है, यहाँ पर पांचवा चरण है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है देयर इज नो सच स्टेप। इस क्वेश्चन का आंसर है ऐसा कोई चरण नहीं है, ऐसा कोई चरण नहीं है। ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट होगा, ये ऑप्शन टिक कर देंगे। अब आप बताओ आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप गुड हो, आप परफेक्ट हो, या फिर आप इन तीनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर देके सुपर कैटेगरी में आ चुके हो। हाँ जी, तो जो बच्चे सोच रहे थे सर इस चैप्टर को तो स्किप करना पड़ेगा, ये चैप्टर तो गया ऊपर से, मैं उम्मीद करता हूं उन सारे बच्चों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि हाँ इस चैप्टर में हमें क्या करना है आगे। तो ये हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक जीरो लेवल का क्वेश्चन है। ये सिर्फ इतना समझाने के लिए है कि ये चैप्टर में करना क्या होता है। ये क्वेश्चन किस लिए है, ये समझाने के लिए कि इस चैप्टर में हमें क्या करना होता है। इस चैप्टर में इनपुट स्टेप्स में रीअरेंज होता है, वो लॉजिक समझ के अपने इनपुट में अप्लाई करना होता है, देन आफ्टर आंसर देना होता है। चलिए तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। अच्छा एक चीज और, अब आज तो वीकेंड का बार है ना, अब हमारी मुलाकात सीधा होगी ट्यूसडे को। इस बार मंडे भी तुम्हारा वीकेंड में शामिल होना, ठीक है। तो सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है, उसके साथ साथ मंडे भी छुट्टी है, मंडे भी छुट्टी है। अब हमारी मुलाकात सीधा ट्यूसडे को होगी आपसे, कब होगी, सीधा ट्यूसडे को, ठीक है। लव यू गाइस, हम जा रहे हैं अपने होम टाउन, अपने घर अलीगढ़। बहुत दिन होली के बाद, होली पर गए थे, होली के बाद से तो गए नहीं, हाँ चलिए तो अब हमारी मुलाकात अलीगढ़ में होगी। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।